यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मोहतरमा क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं, आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है, जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। अब बहन बेटियों कैसे? क्योंकि इसमें एक कानून इतना गंदा है कि अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ने जनरल कास्ट की लड़की को भी नो कह दे कि गाली दीन ने, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया को भाई यो गलत इस पे आरोप लगाया गया था, तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यो एक बहुत बड़ा अंधा कानून है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट एक ऐसी है जो इसकी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि बनिया समाज अर्थव्यवस्था में 99% जो सहयोग करती है बनिया समाज। क्षत्रिय जो है रक्षा करने में सबसे ऊपर है, भारत की रक्षा करने में, ठीक है। और पंडित समाज, ज्ञान आज भी पंडित समाज जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। मतलब जनरल कास्ट का कोई तोड़ नहीं है। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो भाइयों, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो। कि भाइयों देखो, हमारी गलती नहीं है, हाथ जोड़ के करो, चाहे जैसे भी करो, कि भाई सरकार की गलती है। तुम लोगों को जब हमारे से अलग बांट दिया सरकार ने, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, केंद्र सरकार हमारी हिंदुत्व के लिए बात करती है हर बार, तो उन्होंने जब ये कानून बनाकर हमारे बच्चों पे ऐसा कानून ला दिया जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई, देखो, कोई ना कोई पूरे कॉलेज में बेबुद्धि भी होवे, कोई ठब्बी होवे, लड़ाई झगड़े वाले भी होवे। अब तुमने तो ऐसी लड़ाई उन्हें दे दी कि टंडों की, गोली की, किस चीज की जरूरत ही नहीं है, आदमियों की जरूरत नहीं है, लमडे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। वो तो फोन की बता देगा, क्या नाम, उन्होंने मुझे गाली दे दी जी, मुझे तो ये फलाना बात बोल दी, फट उसे ठाक अंदर गिर दे जाएगा। और जो बचपन से यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंचा होगा हमारा बच्चा जनरल कास्ट का, उसकी जिंदगी 2 मिनट में झंड। यहां तक कि अगर किसी लड़की को, जनरल कास्ट की लड़की को अगर किसी दलित समाज के ने किसी ने छेड़छाड़ दिया और उस लड़की ने अपनी शिकायत करने की कोशिश करी, तो ये इस कानून को, यूजीसी का कानून लगा के उस पर उसे और उल्टा अंदर करा देंगे, उल्टा अंदर करा देंगे। भारत में आप एक बिल नहीं आ गया कि फरफराने लगे। अरे भाई, वाह वाह, क्या गजब का खेला करते हैं आप लोग कि एक बिल नहीं आ गया। अरे उधर अपर कास्ट के मुसलमानों को क्या बोलते हैं, ओबीसी मुसलमानों से लड़ाने का अपना ताना बाना बुन दिया, यहाँ अपर कास्ट वालों को ओबीसी और दलित से भिड़ाने का ताना बना। ये क्या शोभा देता? देश का विकास ऐसे होगा? रहमान डर से इस्तीफा दे रहे हैं अधिकारी, मजिस्ट्रेट साहब इस्तीफा दे रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब इस्तीफा देंगे? उनको इतना बेइज्जत किया है, जलील किया है। वहां का डीएम जानते हैं कौन है? ये रहा है नगर आयुक्त चोट्टा बेईमान, मिले तो मैं जूते जूते मारूं। ये रहा, इतना बड़ा चोर बेईमान था, गोरखपुर का नगर आयुक्त रहा, लिखता अपने आगे सिंह। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा? अच्छा ये बताइए, गलत इस्तेमाल आप खुद सोच लीजिए। एससी एसटी का गलत इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप क्या बात करते हैं? एससी एसटी ओबीसी, अरे क्या बात करते हैं? ब्राह्मण तो वो कौम है कि निचले पावदान तक जाती है और सब किसी के साथ मिल मुला के रहती है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि हमारा धर्म, हमारा देश मुगलों के रीजन में असुरक्षित नहीं रहा, हिंदू खतरे में नहीं रहा, सुनते जाइए, और अंग्रेजों के जमाने में नहीं रहा, और मोदी योगी हिंदुओं की सरकार है। राष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री जैनी, और जो इस देश में लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, आए दिन जो बम ब्लास्ट हो रहा है, आए दिन दंगे फसाद हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कुछ नहीं लेते हैं। अरे वो तो बोल रही है भरोसा रखिए। अरे कोई भरोसा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। एक भी ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन सबों का कोई योगदान हो तो बता दीजिए। अरे जुल्म करते नहीं है आप, तो फिर डर क्यों रही है? हम डर नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य मन में गंदगी है, हमारे मन में नहीं है। ये मोर घाची जो है, अहमद शाह अब्दाली के साथ जिसके परिवार के आए थे, आज मोदी कहलाते हैं। ये मोरघाची भी कन्वर्टेड हिंदू है, मोहन भागवत कन्वर्टेड हिंदू है। तो ये जितने कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये हमारे देश के लिए नासूर है।
इस बिल के क्या ये बिल जो है ब्राह्मण के खिलाफ है, ये कह रहे हैं आप? ये अपर कास्ट के बच्चों के खिलाफ है। सिर्फ एक लाइन तो क्या सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग मेरी है, कोई एक लाइन समाप्त कर दीजिए। और स्कूल में जो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, और समाज में जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये बरकरार रहे। हिंदू हिंदू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। हिंदू हिंदू के खिलाफ नहीं उतरा है। हिंदू भाजपा सरकार और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ उतरा है। करनी सेनागिरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को दौड़ा दौड़ा के सड़कों पीटेंगे। तो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, कूटे। ये काम अगर कल करना है तो आज शुरुआत कर दे। आप भी तो संघी मानसिकता के दिख रहे हैं आप। अरे वाह, अरे संघी मानसिकता के संगठन, आप भी समलैंगिक संगठन वाले दिखते हैं हमको। बातें कर रहे हैं आप। नहीं रे, समलैंगिक संगठन वाले कहे, आरएसएस वाले समलैंगिक संगठन वालों के वहाँ ओबीसी या दलित उनका प्रमुख नहीं बनाया गया, क्यों? क्या कारण है? क्या ये समलैंगिक संगठन वाले, आरएसएस वाले, बताइए। या देखिए, अब ये अपर कास्ट ने घोषणा कर दी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, फिर से सनाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। शपथ ले रहे हैं ब्राह्मण समाज की, मोदी को नहीं आने देना। नहीं आने देना। ये अनपढ़ जाहिल को क्या चाहिए? हमारे देश का नाक कटवा दिया। कौन ऐसा कर्म है जो ये नहीं करते हैं? जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, तो आप उसमें जाइएगा? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम शंकराचार्य के साथ रहेंगे। आप मुझे बताइए, मुझे अखिलेश यादव से कोई नफरत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उस सबको लेके चलते हैं। हिंदू मुसलमान के विरोध से लोगों को फुर्सत मिल गई, अब हिंदू हिंदू लड़ेगा। अब हिंदू हिंदू लड़ेगा, मुसलमान मुसलमान लड़ेगा, अपर कास्ट और बैकवर्ड और एससी एसटी की लड़ाई हो गई है। यही तो बीजेपी की चाल है, समाज को बांटो, राज करो। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? मैं देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया आपसी गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा को बनाए रखें, और भाजपाई नेताओं, कार्यकर्ताओं और आरएसएस वालों का बहिष्कार करें। इनको अपने गांव में घुसने मत दें, इनको ठोक बजा के रखें। किसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मोहतरमा, क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं, आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है, जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता, हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। अब बहन बेटियों कैसे? क्योंकि इसमें एक कानून इतना गंदा है कि अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ने जनरल कास्ट की लड़की को भी नो कह दे कि गाली दीन ने, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया नो को भाई यो गलत इस पे आरोप लगाया गया था, तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यो एक बहुत बड़ा अंधा कानून है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट एक ऐसी है जो इसकी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि बनिया समाज अर्थव्यवस्था में 99% जो सहयोग करती है, बनिया समाज। क्षत्रिय जो है रक्षा करने में सबसे ऊपर है, भारत की रक्षा करने में, ठीक है। और पंडित समाज, ज्ञान आज भी पंडित समाज जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। मतलब जनरल कास्ट का कोई तोड़ नहीं है, जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो भाइयों, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले, ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो। कि भाइयों देखो, हमारी गलती नहीं है, हाथ जोड़ के करो, चाहे जैसे भी करो, कि भाई सरकार की गलती है। तुम लोगों को जब हमारे से अलग बांट दिया सरकार ने, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, केंद्र सरकार हमारी हिंदुत्व के लिए बात करती है हर बार, तो उन्होंने जब ये कानून बनाकर हमारे बच्चों पे ऐसा कानून ला दिया जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई, देखो, कोई ना कोई पूरे कॉलेज में बेबुद्धि भी होवे, कोई ठब्बी होवे, लड़ाई झगड़े वाले भी होवे। अब तुमने तो ऐसी लड़ाई उन्हें दे दी कि टंडों की, गोली की, किस चीज की जरूरत ही नहीं है, आदमियों की जरूरत नहीं है, लमडे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है।
वो तो फोन की बता देगा, क्या नाम उन्होंने मुझे गाली दे दीजिए, मुझे तो ये फलाना बात बोल दी, फट उसे ठाक अंदर गिर दिया जाएगा। और जो बचपन से यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंचा होगा हमारा बच्चा जनरल कास्ट का, उसकी जिंदगी 2 मिनट में झंड। यहां तक कि अगर किसी लड़की को जनरल कास्ट की लड़की को अगर किसी दलित समाज के ने किसी ने छेड़छाड़ दिया और उस लड़की ने अपनी शिकायत करने की कोशिश करी, तो ये इस कानून को यूजीसी का कानून लगा के उस पर उसे और उल्टा अंदर करा देंगे, उल्टा अंदर करा देंगे।